लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आप सभी आगे बढ़ रहे होंगे। आज फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ मैं एक और टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग है, ये जो वीडियो है, बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है। शॉर्ट वीडियो होगी और इस वीडियो के अंदर मैं इस टॉपिक को कवर करूँगी कि यूनिवर्स, एंजल्स, परमात्मा की तरफ से क्या दिव्य संदेश है आपके लिए, वो क्या गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं आपको, वो कौन से साइन है जो एंजल्स आपको दे तो रहे हैं, दिखा तो रहे, लेकिन आप शायद उसको समझ नहीं पा रहे हो। अगर आपको आजकल बहुत सारे एंजल नंबर्स दिख रहे हैं या बहुत सारे साइंस दिख रहे हैं या किसी चीज़ को लेके मन में बहुत दुविधा चल रही है, परेशान हो, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तो यस, चलिए चेक कर लेते हैं कि यूनिवर्स आपको आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या गाइडेंस देंगे। ध्यान रहे, ये एक टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। सो आप एनर्जी एक्सचेंज कर दें इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंड कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड भी शो करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो चलिए आपकी रीडिंग को मैं शुरू कर रही हूँ। एंजल ऑरेकल कार्ड को मैं थोड़ी देर बाद इस्तेमाल करूँगी। पहले मैं टैरो से देखूँगी कि यूनिवर्स आपको आपके सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस देंगे। ओके, हर हर महादेव, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स जिस भी सिचुएशन में स्टक हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या प्रॉब्लम उनकी लाइफ में है और उसका क्या सॉल्यूशन आप उनको देना चाहेंगे। आप अपने परमात्मा का ध्यान करें अपने मन में। आप जिन्हें भी मानते हैं, आपके ईश्वर, आपके प्रभु, उनका ध्यान आप अपने मन में करते रहें जब तक मैं शफल कर रही हूँ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। क्या गाइडेंस देंगे आप मेरे व्यूवर्स को। थैंक यू। ओके, यहाँ पर जो दो कार्ड्स आए हैं, ओके, तीन कार्ड्स आए हैं, तीनों को मैं लूँगी। पहला जो कार्ड है वो है द स्टार। मेरे व्यूवर्स के मन में कुछ ऐसी बात चल रही है ना कि जैसे लग रहा है कुछ मैनिफेस्ट किया था या कुछ मांगा था, कुछ प्रे करा था आपने, कुछ दुआ, किसी की कोई अरदास जो अभी तक पूरी नहीं हुई, किसी कोई मैनिफेस्टेशन जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई, कुछ ना कुछ प्रेयर से रिलेटेड है डियर। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हो, मांग रहे हो, पेशेंस रख रहे हो, पॉजिटिव रख रहे हो, होप रख के चल रहे हो, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं रही। आपने हर वो चीज़ कर लिया, आपने सरेंडर करके देख लिया, आपने पेशेंस रख के देख लिया, आपने सेल्फ लव करके देख लिया, बट स्टिल लगता है मन में अभी भी दुविधा है, अभी भी मन में प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, मन में स्ट्रेस है, क्योंकि आपकी विश पूरी नहीं हो पा रही है। कोशिश करते हो कि खुद को पॉजिटिव रखें, लेकिन हो नहीं पाता है। किसी की हेल्थ प्रॉब्लम भी चल रही है। इन सब चीज़ों का असर आपके हेल्थ, आपके बॉडी, उसके ऊपर भी पड़ता हुआ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। थोड़े से और कार्ड्स लेना चाहूँगी मैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। ओके, जस्टिस। आप क्यों परेशान हो रहे हो? आपके लिए तो स्वयं शनिदेव है यहाँ पर, कर्म फलदाता देव, शनिदेव। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग जो भी मांग रहे हो, जो भी प्रे कर रहे हो, वो खाली नहीं जा रही है, आपकी दुआ सुनी जा रही है। ओके, और बहुत जल्द उसके आंसर्स भी आपको दिए जाएंगे। ऐसा लगता है आप में से कुछ लोगों के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो। कुछ नहीं कर पाते, मेडिटेशन करो। कुछ नहीं कर पाते, विजुअलाइज करो अपने विश को, जो कुछ भी तुम मांगना चाह रहे हो, जो कुछ भी तुम्हारे दिल दिमाग में है, क्योंकि वो चीज़ बहुत जल्द तुम्हारे रियलिटी में, 3D वर्ल्ड में, ओके, तुम्हारी मैनिफेस्टेशन, तुम्हारी विश बहुत जल्द तुम्हारे पास आने वाली है। तो उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर दो। कुछ लोग ग्रेटिट्यूड शो नहीं कर रहे और यही कमी है आपके अंदर कि आप एडवांस में ग्रेटिट्यूड शो करें। और अभी तो 12-12 पोर्टल भी गया है, तो हो सकता है कि उसकी एनर्जी आप में से कुछ लोग पिक कर रहे हो, जिस वजह से मन बहुत बेचैन है, मन बहुत परेशान है कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये कब होगा, वो कब होगा, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा, सबके साथ तो अच्छा हो रहा है, सिर्फ मेरी ही साथ ये सब क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ में सारी निगेटिविटी क्यों मैनिफेस्ट हो रही है। सो अगर आप ये सब सोच के परेशान हो रहे हो, यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम्हारी विश भी पूरी की जाएगी, तुम्हारी भी दुआ सुनी जा रही है, वो अपने डिवाइन टाइम पर ही तुम्हारे लाइफ में आएगी। सो पॉजिटिव होना शुरू कर दो।
बेसिकली न्याय और जस्टिस आपके फेवर में होता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एक और कार्ड जो यहाँ पर आया है वो है 5 ऑफ कप्स। मेरे कुछ व्यूवर्स पास्ट को लेके बहुत परेशान हैं कि पास्ट में ये हुआ वो हुआ। पास्ट की जो भी बैड मेमोरीज है, जो भी स्टक वाली एनर्जी है, उससे निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो एनर्जी, वो चीज़ अब आपको सर्व नहीं कर रही, आपको आगे बढ़ने को यहाँ पर कहा जा रहा है। ओके, एंड देन जो यहाँ पर कार्ड है, माय गॉड, 10 ऑफ कप्स। अगर आप 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में बैठे रहेंगे तो 10 ऑफ कप्स कैसे आपकी लाइफ में आ पाएगी, आप खुद ही सोच के देखिए। कुछ लोग इतने ही ज़्यादा पास्ट में स्टक करके रखा है, कुछ लोगों ने खुद को, अपनी एनर्जी को ज़बरदस्ती वेस्ट कर रहे हैं पास्ट की चीज़ों पे। जो भी बैड मेमोरीज रही है पास्ट को, उसको भूल नहीं पा रहे हो, उसका भी गिल्ट साथ में ढो रहे हो ज़बरदस्ती, तो उसको प्लीज़ आप अपने लाइफ से हटाइए। जो भी चीज़ जिसकी भी ज़रूरत नहीं है, आप उस चीज़ को एनर्जी ना दें, क्योंकि आपकी लाइफ में आने वाले समय में किसी किस्म की सेलिब्रेशन मैनिफेस्ट हो रही है, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन शर्त ये है कि आपको पास्ट की ओल्ड मेमोरीज, ओल्ड एनर्जीज, उसको लाइफ से भूलना होगा, उसको दूर हटाना होगा। अपने ऊपर, अपने सेल्फ लव, अपने आप जो कुछ भी चाहते हो ना अपनी लाइफ में क्रिएट करना, वो तभी आपकी लाइफ में आएगी जब आप खुद को खुश रखेंगे। आप में से कुछ लोग बहुत परेशान हो, सैड हो, उदास हो, जो बिगड़ गया, जो हो गया, उसको देख रहे हो, उसके ऊपर आपकी नज़र है। लेकिन जो अभी भी बचा है, जो आपकी लाइफ में अभी भी आ सकता है, उसके ऊपर ध्यान नहीं है आप में से कुछ लोगों का। मीन्स प्रेजेंट में रहना सीखें। पास्ट पास्ट था, उसको छोड़कर आगे बढ़ने को यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को कहा जा रहा है। देन एक और कार्ड यहाँ पर है, वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कोई नया आइडिया, कोई नई अपॉर्चुनिटी ये आपकी तरफ आ रही है। ओके, आपका ध्यान उस ओर तभी जाएगा जब आप अपने पास्ट वाली एनर्जी से निकलने की कोशिश करेंगे। बॉटम की जो कार्ड है उसको भी मैं देखूंगी। बॉटम में है 8 ऑफ वॉन्ड्स। माय गॉड, आने वाले समय में अगले एक हफ्ते, बहुत दूर की बात नहीं हो रही, आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँच जाएंगे, टाइमलेस वीडियो है ना, सो जब भी ये रीडिंग, ये वीडियो आपकी नज़र के सामने आ जाती है, आप उससे करीब एक हफ्ते के अराउंड एक हफ्ता आप मान के चलिए, आपकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नई गुड न्यूज़, किसी किस्म की सक्सेस, या कोई फ़ोन कॉल, या किसी किस्म की नोटिफिकेशन कॉल, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। और आपको यूनिवर्स साइन भी देने की कोशिश करेंगे। साइन होगा एंजल नंबर के रूप में। आपको लगातार कुछ ना कुछ एंजल नंबर्स दिख ही रहे होंगे। मेरे जो मैक्सिमम व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, ये रीडिंग बहुत कम लोगों तक ही पहुंच पाएगी जिनको सच में इस रीडिंग की ज़रूरत है इस वक्त पे। तो हो सकता है कि आपकी आइज़ में ट्विचिंग भी हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा ना कि आपकी राइट आई में ट्विचिंग हो रही है। स्पेशली मेरी कुछ व्यूवर्स अभी जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं, आज दिन भर हुई हो, इसकी भी चांसेस है। ओके, सो यस, आने वाले समय में जो भी निगेटिविटी है वो दूर हो रही है। लाइफ में नई ग्रोथ, पॉजिटिविटी वो आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। ओके, लेट्स सी अब एंजल्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऑरेकल से मैं चेक करूँगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप उसका आंसर जानना चाह रहे हो, यस में है या नो में है, तो आप उसको भी अपने मन में रखिए। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, आर्कएंजल माइकल, मेरे व्यूवर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे इस समय पर, इस वक्त के दौरान उनके लिए क्या सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड करें। ओके, पहला जो कार्ड है वो है रिकंसिडर। कुछ लोग बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जीज़ को लेके चल रहे, निगेटिव हो रहे हैं या परेशान हो रहे। एंजल्स बोल रहे हैं रिकंसिडर, एक बार सोच लो कि तुम्हें क्या चाहिए और तुम कैसी एनर्जी में हो। अगर तुम लगातार निगेटिविटी को बुला रहे हो अपनी लाइफ में, मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो वही चीज़ आएगी ना तुम्हारे पास। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहना शुरू कर दो और अपने थॉट्स पर ध्यान दो। रिकंसिडर का कार्ड आया है, आपको अवेयर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर। सो पहला कार्ड रिकंसिडर, लेट्स सी और क्या है। ओके, यहाँ पर एक और कार्ड आया है इम्प्रूविंग हेल्थ। अगर तबीयत ख़राब है या किसी किस्म की आपकी बॉडी में पेन है, इलनेस है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसकी हीलिंग हो रही है, आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक और कार्ड यहाँ पर आया था ट्रस्ट। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप खुद के ऊपर ट्रस्ट रखें। एंजल्स बोल रहे हैं कि विश्वास करो, क्योंकि सब कुछ विश्वास के ऊपर ही टिका हुआ है। अगर तुम्हें फेथ नहीं, ट्रस्ट नहीं, तो फिर कुछ भी तुम्हारी लाइफ में नहीं होता हुआ दिख रहा। अगर तुम्हें विश्वास है अपने गार्जियन एंजल्स के ऊपर, अपने परमात्मा के ऊपर,
दिव्य शक्तियों के ऊपर, जो भी तुम्हें गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो एंजल नंबर्स हो, चाहे वो फेदर्स हो, चाहे वो आपकी ड्रीम्स हो, किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी रूप से वो आपके आसपास है और आपको गाइड कर रहे हैं। ज़रूरत है यहाँ पर पेशेंस रखने की, ज़रूरत है यहाँ पर ट्रस्ट रखने की, ज़रूरत है यहाँ पर ट्रस्ट दिखाने की। ओके, क्या कुछ और है? क्या कुछ और गाइडेंस आप देंगे? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या कुछ और गाइडेंस आप देंगे इस वक्त पे? थैंक यू सो मच। ओके, फॉरगिवनेस, किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है यहाँ पर। आप होपोनोपोनो प्रेयर ट्राई कीजिए। ओके, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी पर्सन के बारे में कुछ लोग सोच रहे हैं, या आपके क्रश हो सकते हैं, या आपके हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो भी हो, उनको माफ़ कीजिए। किसी को माफ़ करने से आप, अगर आपकी लाइफ में बेहतरी आ रही है, अगर आपकी लाइफ में गुड लक आ रहा है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, तो क्यों माफ़ करना, तो सही है ना। ऐसे में आप माफ़ कीजिए उस पर्सन को, खुद को भी माफ़ कीजिए। जो कुछ भी पास्ट में हो गया ना, इस 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी से निकल जाने को यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं, माफ़ करो और आगे बढ़ो। ओके, क्योंकि इससे आपकी लाइफ बेहतर हो रही है, इससे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है। ओके, 2 कार्ड्स यहाँ पर और आए हैं। पहला है लुक फॉर अ साइन। यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो आपको साइन दे रहे। इस वीडियो को देखने के बाद कुछ ना कुछ साइन आपको यूनिवर्स देंगे। ओके, आप साइन मांगिए। ओके, मैं आपको यही बोलूँगी कि आप साइन मांगिए कि आपकी लाइफ में आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो भी रहा है या नहीं, और आपको यूनिवर्स साइन देंगे, वो आपकी सुनेंगे। ओके, ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आपको ऑलरेडी हो सकता है कुछ लोग को साइन दिए जा रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान उस ओर नहीं है। आप बस नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा सोच रहे हो, या उस ओर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा है। ओके, और जो अच्छा हो रहा है, जो साइन यूनिवर्स दे रहे हैं, उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं है। एक और कार्ड है देयर समथिंग बेटर। सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि सब अच्छा होगा आने वाले समय में, बस अपने आप को पॉजिटिव रखो और ट्रस्ट बना के रखो, बी असर्टिव। ओके, मैंने यही कहा आपको पॉजिटिव रहे। कॉम्प्रोमाइज़, अभी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाले समय में सिचुएशन आपके फेवर में आ रही है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, 2024 ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। 2025 आप में से कुछ लोगों के लिए गुड लक, गुड फॉर्च्यून, साथ ही साथ पॉजिटिविटी, अबंडेंस, या जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आपकी विश है, उसको भी पूरा होता हुआ देख रही हूँ अगले साल में। बिग हैप्पी चेंजेस। तो आप ये मान के चलिए कि आने वाला साल आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, शुभ है, और आप जो चाहते हैं वो भी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। ओवरऑल यही थी डियर आपकी रीडिंग, आपके लिए यूनिवर्स का गाइडेंस, जो आपके लिए सुनना ज़रूरी है। आई होप इस रीडिंग से आपकी मदद हुई होगी। रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी मदद हुई है, आप पहली बार सुन रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस रीडिंग को, एंड साथ ही साथ कमेंट में ज़रूर बताइए रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई या नहीं, रीडिंग आपको कैसी लगी। क्लेम कीजिएगा एनर्जीज़ को, जितनी भी पॉजिटिव वाइब्स थी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।